घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पैसा, प्यार और पॉजिटिविटी छीन सकता है पायदान। घर में पायदान रखें, लेकिन संभल कर। देखिए कालचक्र। जी हाँ, वही पायदान यानी कि डोरमेट जिसका इस्तेमाल आप अपने घर में अमूमन करते हैं, जिससे बाहर की गंदगी घर के अंदर ना आए। जब भी हम घर के अंदर जाते हैं तो हमारी पहली नज़र डोरमेट पर ही तो पड़ती है। आजकल लोग अलग अलग रंग और फैब्रिक के डोरमेट खरीदते हैं ताकि एक डिफरेंट लुक मिल सके। लेकिन क्या आपको पता है कि गलत ढंग और गलत फैब्रिक से बना हुआ डोरमेट आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, घर में वास्तु दोष को बढ़ा सकता है, घर से ये डोरमेट खुशियां तक छीन सकता है। और इसलिए अगर आप भी डोरमेट लेने जा रहे हैं तो ऐसे में डोरमेट आपके घर पर कैसा आपको लेकर आना है, फैब्रिक का कैसे ख्याल रखना है, शेप का कैसे ख्याल रखना है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और अगर इससे जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524411। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 17 फरवरी 2021 दिन बुधवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो पूरे दिन रात रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र रात 11:49 तक रहेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग रात 2:39 तक। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज स्कंद षष्ठी है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिनमें कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल 11:11 से दोपहर 12:35 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा का प्रस्थान बिल्कुल ना करें। तो आज का हमारा टॉपिक बेहद दिलचस्प और यूनिक है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि पायदान या डोरमेट जो सिर्फ गंदगी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें घर में अंदर आने से रोकता है। नेगेटिविटी, टेंशन, बीमारी, बुरी नज़र और साथ ही साथ वास्तु दोष को भी कम कर सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पायदान को लेकर सटीक जानकारी हो। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है। पंडित जी, ये बिल्कुल अमूमन सी बात है कि घर में पायदान का इस्तेमाल सभी करते हैं और आजकल तो चलन है कि अलग अलग दरवाजे पर अलग अलग तरह का डोरमेट हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डोरमेट कैसे वास्तु दोष से कनेक्टेड है या उसका फैब्रिक, उसका डिज़ाइन कैसे हमारी किस्मत पर असर डालता है, इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है। क्या है ये भी बताइए और किस तरह से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। ये प्रभाव तो उन लोगों को पता चलेगा जिनके घरों में डोरमेट है और जिनके घरों में नहीं है। अगर आप 1 महीने डोरमेट लगा के देखिए, 1 महीने डोरमेट हटा के देखिए, फिर आपको इसका अंतर समझ में आएगा कि ये इतनी छोटी सी चीज़ और किस तरह से इतना आपके जीवन के लिए उपयोगी है। कहते हैं ना कि छोटा देख करके किसी को फेंकिए मत। जहाँ सुई काम करेगी वहाँ तलवार नहीं काम करेगा। इसलिए सुई का काम सुई की जगह, तलवार का काम तलवार की जगह। इसी तरह से घर में डोरमेट भी आपका एक बहुत छोटा सा अदना सा सामान है। तो घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ जो पायदान यानी डोरमेट है, वो सिर्फ आपकी घर की शोभा के लिए नहीं है। वो सिर्फ जूते चप्पल की गंदगी अपने अंदर छिपाने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपके घर में प्रवेश करने वाली नेगेटिविटी और बुरी नज़र को भी अपने तक रोक लेती है और बुरी नज़र और नेगेटिविटी से पूरे परिवार की रक्षा करती है।
वो पायदान जो डोरमैट है वो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर और बेडरूम के दरवाजे पर पायदान जरूर रखना चाहिए। अगर कहीं आपका फर्श टूटा हुआ है या क्रैक है तो उस टूटे हुए फर्श पर भी पायदान रखने से वहां का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। आपके घर में अगर बहुत नेगेटिविटी है तो फिटकिरी का चूरा बनाकर उसे सूती कपड़े में एक थैली में डालकर और उसे हल्का सा पतला लंबा करके और डोरमेट के नीचे अगर लगा दिया जाए, पायदान के नीचे मुख्य द्वार पर लगा दिया जाए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। बाहर से आने वालों की जो भी नेगेटिविटी है वो आपके दरवाजे से ही वापस हो जाएगी। इसलिए यह एक ऐसा उपाय है, जिन लोगों को लगता हो कि हमारे घर पर ग्रहण लग गया है, घर की खुशियां छिन गई हैं, उनके लिए कोई महंगा काम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम फिटकिरी बारीक करके उसे सफ़ेद कपड़े में बांध करके डोरमेट के नीचे ऐसा लगाइए कि डोरमेट ऊपर नीचे ना दिखाई दे, वो ठीक ही दिखाई दे, और उसके नीचे उसे पड़ा रहने दें। और जब डोरमेट उठा के सफाई करना है तो उसको उठा लें, फिर उसको वहीं रख दें। ये नेगेटिव ऊर्जा को घर में बाहर जाने से वहीं रोक लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो देखिए, डोरमेट को लेकर आपको किन बातों का ख्याल रखना है, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप घर के बाहर ही घर में प्रवेश करने वाली नेगेटिविटी को एक आसान और अचूक उपाय से रोक सकते हैं। तो आज ही जरूर इस उपाय को करिए। राशि अनुसार चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की हम बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। आज मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा संदेश ये है कि चंद्रमा आपके राशि में आ चुका है, मंगल के साथ आ चुका है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये हुआ कि धन लाभ की संभावना बन चुकी है। अगर आपके कामकाज पर ध्यान दूं, आपके दशम भाव के ग्रहों पर ध्यान दूं, तो काम में सफलता मिलने के पूरे सिग्नल बने हुए हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों से कोई अच्छी गिफ्ट भी मिल सकती है। बस सेहत के मामले में बदलते मौसम के कारण थोड़ी सी परेशानियां, खांसी जुकाम हो सकता है। इससे डरने की बात नहीं है, सिर्फ इसके लिए आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाइएगा। लापरवाही और आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक रूप से मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस खास चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक वर्षा हमारे साथ कोल्हापुर से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। वर्षा जी, स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार वर्षा जी। हाँ मैं वर्षा बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो वर्षा जी? हाँ मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे मेरे भविष्य के बारे में पूछना है। आप कितने साल के हो बेटा? मेरी जन्म तारीख है 17 अक्टूबर 1980 जी। ठीक है वर्षा। मेरे भविष्य में के बारे में जानना चाहती हूँ, और मैं कौन सा व्यवसाय करूँ या कौन सा काम करूँ जो मेरे परिवार के लिए और मुझे अच्छा। चलिए, सबसे पहले तो वर्षा जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इतने पवित्र क्षेत्र से फ़ोन की हैं कि हमारा कार्यक्रम धन्य हो गया। कोल्हापुर में माँ महालक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती हैं, और वैसा कोई सिद्धपीठ पूरे देश में नहीं है। और आप महालक्ष्मी के स्थान से फ़ोन की, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। जहाँ तक आपने अपने भविष्य के बारे में जानने का प्रश्न किया है बेटा, तो शुक्र और शनि दोनों की स्थिति मकर राशि में बनी हुई है, लग्नेश दशमेश की। निसंदेह आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपके काम करने का विषय है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, काम करने के विषय में अगर आप कपड़ों से रिलेटेड और फैशन से रिलेटेड किसी काम को शुरू करें या कॉस्मेटिक से रिलेटेड किसी काम को शुरू करें, तो उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी मंदिर जा कर के अगर एक नारियल और थोड़ा सा नारियल के साथ एक चुनरी
और एक कमल का फूल आप 7 शुक्रवार महालक्ष्मी मंदिर में अर्पित करें तो निश्चित रूप से आपकी जीवन शैली बदल जाएगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। चलिए, तो आज खास चर्चा में पंडित जी आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप अपने घर में अलग अलग शेप्स के डोरमेट रखते हैं तो इसका कैसे सीधा आप पर असर पड़ता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले हम बात करेंगे वृषभ राशि की। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। आज शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, आपकी वृषभ राशि में जो राहु बैठा हुआ है वो इतना कुछ खराब नहीं कर सकता है, लेकिन जो चंद्रमा और मंगल की युति आपके खर्च के स्थान में हो गई है, इससे खर्च बढ़ने की पूरी संभावना अब बन चुकी है। कामकाज के बारे में अगर आपके मैं देख पा रहा हूं तो ये कहना चाहूँगा कि शुरू किए हुए काम आज अधूरे रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ सूर्य की स्थिति शनि के घर में है और परिवार में गलतफहमी बढ़ने के कारण बेवजह वाद विवाद बढ़ेगा। इसलिए तनाव न बढ़े, सावधान रहें। आंख में तकलीफ हो सकती है, थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें और बिना सोचे समझे अगर कोई फैसला आप ले रहे हैं तो इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि चंद्र मंगल दोनों की स्थिति द्वादश भाव में है। ये आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ, विष्णु सहस्र नामावली का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे कि कैसे अलग अलग शेप से बने डोरमेट आपका और आपके परिवार का भविष्य तय कर सकते हैं, इस पर असर डाल सकते हैं। उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक प्रिया भोपाल से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो, प्रणाम पंडित। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 18 मार्च का जन्म है, 2000। कितने साल का हो गया? 18 मार्च 2000 का है। जी जी जी, ठीक है। और बिटिया के बारे में पूछना चाहती हूँ, 27 मई 2030 की है। जी जी, क्या जानना चाहती हो? मेरा बेटा क्या करेगा भविष्य में, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। लड़की क्या करेगी? देखो, तुम्हारे पुत्र भाव में शनि बैठा हुआ है, उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि दोनों एक साथ है। तुम्हारा बेटा ज़्यादा अच्छा तो कर सकता है आर्किटेक्ट बन करके। अगर आर्किटेक्ट बने तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। और दूसरा काम, अगर वो शेयर का काम करे, शेयर की ट्रेडिंग का मतलब कि एक्सपीरियंस हासिल करे, तो इसमें भी ये बहुत अच्छा कर सकता है। और इसके बाद पब्लिकेशन और प्रकाशन के काम में भी इसको सफलता मिल सकती है। बेटी के बारे में जहाँ तक प्रश्न है प्रिया, तो ये एक बात जान लो, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है जो अभी नीच राशि में है। बेटी की सेहत पर ध्यान दो। मुझे जो लग रहा है, इसके पेट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह पा रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। अभी इसकी पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए इसके हाथ से 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, ये 5 बृहस्पतिवार किसी मंदिर में दान जरूर करवाओ, इससे इसको लाभ मिलेगा। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, हम ये देखते हैं कि आजकल अलग अलग शेप्स के और अलग अलग फैब्रिक भी आजकल तो बाजार में मिलते हैं, उसके पायदान हम घर में रखते हैं, लेकिन अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि हमारे पे या हमारे परिवार पर ये डोरमेट कैसे असर डालता है। ज़रा इसके बारे में बताइए कि शेप्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। देखिए, ऐसा है, रेक्टेंगुलर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगुलर, माने आयताकार, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, वो होता है आयताकार। ऐसा पायदान अगर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाए तो जीवन में अस्थायित्व तो आता है, जीवन स्थिर होता है। आयताकार पायदान रिश्तों को मजबूत करता है। माँ बेटे का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, नंद भाभी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, ये मजबूत होते हैं। इन रिश्तों में बिखराव और तनाव की स्थिति समाप्त होती है। जीवन में ठहराव लाता है ये पायदान। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसकी साफ सफाई रखी जाएगी तो ये तरक्की भी देता है। और जो गोल आकार के पायदान होते हैं वो आपस में प्यार को बढ़ाते हैं। ये गोल आकार वाले पायदान उन घरों में लगाना चाहिए जिस परिवार में संख्या 4 के नीचे रहती हो, संख्या 4 के ऊपर न रहती हो।
वहाँ ये गोल वाले पायदान रामबाण की तरह काम करेंगे। लेकिन बड़ा और बृहद परिवार हो तो गोल वाला नहीं लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन में मिठास आता है गोलाकार अगर आपका पायदान होगा, और अगर ओवल के आकार का पायदान होगा तो ये सुख समृद्धि पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसलिए बहुत इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस आकृति या आकार का आप पायदान यूज करते हैं। इन सब विषयों पर आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, डोरमेट खरीदते समय डोरमेट ऐसा मत खरीदिएगा जिसको जल्दी जल्दी बदलने पर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, क्योंकि एक ही डोरमेट को बहुत दिनों तक यूज करने पर, सालों साल यूज करने पर उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर दिवाली पर घर के हर डोरमेट आपको बदल देने चाहिए और पुराने डोरमेट डस्टबिन में डाल देने चाहिए। इसलिए हर दिवाली पर नए डोरमेट जरूर लगाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और घर में अगर कोई शादी विवाह है, घर में कोई फंक्शन है, घर में कोई धार्मिक कार्य है, उस समय भी जैसे घर में आप बंधनवार बांधते हैं, घर की डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं, उसी तरह से घर के दरवाजों का डोरमेट भी आपको बदलना चाहिए। चलिए, तो अलग अलग शेप्स के पायदान किस तरीके से आप पर और आपके परिवार के रिश्तों पर भी असर डाल सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। तो जब भी आप इन्हें खरीदें तो आकार इसका कैसा है, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, और मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। मिथुन राशि के जातकों का आय भाव में आमदनी के स्थान में चंद्रमा मंगल का जाना तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी व्यवसाय में आमदनी बढ़ाएगा। उच्चाधिकारियों और महिला सहकर्मियों से आज आपको विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। बच्चे और पत्नी से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी। अगर आप मिथुन राशि की महिला हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। व्यर्थ चिंता न करें और समय के साथ स्थिति में सुधार होगा। बस राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक विष्णु हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मैं 14 अगस्त 1998 जन्म तिथि है जी, शाम को 5 बजे जी। आज काफी दिन से दवा चल रही है, सेहत में सुधार नहीं हो रहा है जी। विष्णु, ऐसा है बाबू कि आपने जो प्रश्न किया है ना, आपके प्रश्न लग्न में राहु है, और राहु जब प्रश्न लग्न में होता है रोग भाव में, तो वैद्य निर्गुणी होता है, उसकी दवा काम नहीं करती। आपके चतुर्थ औषधीय स्थान का स्वामी सूर्य है और आपके रोग स्थान का स्वामी शुक्र है। ऐसे में कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं कि सेहत तो आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन आप 4 नारियल लेकर के बारी बारी से उसे अपने ऊपर से उतार करके और कहीं बहते हुए पानी में अगर प्रवाहित कर दें तो मुझे विश्वास है पहले दिन से ही दवाइयाँ आपके ऊपर काम करना शुरू कर देंगी। और दूसरा उपाय ये है कि आप अगर कर सकते हैं तो आप करें, ना कर सकते हैं तो अपने माताजी से या पिताजी से करवाएं। 108 बेलपत्र महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर जल की धारा देते हुए आप चढ़वाइए। निश्चित रूप से आपकी सेहत में तात्कालिक सुधार शुरू होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, क्या उपाय करने हैं, देख लीजिए। चलिए, तो आपके राशि से आपके आजीविका स्थान में चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग बना रहा है और ये अचानक धन लाभ कराएगा। अगर आप नई गाड़ी खरीदने की जरा सी भी प्लानिंग अपने मन में सोच रहे हैं तो नई गाड़ी आप खरीद करके ही रुकेंगे। नौकरी पेशा लोगों के तरक्की की पूरी संभावना बनी हुई है। माँ के साथ संबंध बहुत ही मजबूत और मधुर रहेंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। आपकी भावुकता का फायदा कोई अपना व्यक्ति ही उठा सकता है।
इसलिए माँ सरस्वती को पीले फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। घर में कहां और किस रंग का पायदान बिछाने से घर में क्रोध और कलेश बढ़ता है, आपके काम बिगड़ने लगते हैं और आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। साथ ही घर में किस रंग का पायदान इस्तेमाल करने से आपकी किस्मत चमक सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आपने बताया कि शेप कैसा होना चाहिए, जो हमारा डोरमेट है उसके शेप्स को लेकर तो हम ध्यान रखें, लेकिन रंग कैसे होने चाहिए, किस रंग का डोरमेट हमें अपने घर के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। साथ ही ये भी बताइए कि कहाँ डोरमेट रखने से बचना चाहिए। जी देखिए, सच बात तो ये है कि देखने में अति छोटा और ऐसा लगेगा कि जैसे ये क्या जीवन को और क्या भाग्य को प्रभावित करेगा, लेकिन जरा आप सोच के देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो मिलते ही आपके लिए जो उसके मन मस्तिष्क में एक अवधारणा बनती है वो सदा सर्वदा के लिए बरकरार रहती है। इसलिए आपकी पहली मुलाकात ही निराशाजनक नहीं होनी चाहिए। आप दबे और थके हुए नहीं होने चाहिए। आप जब मिलें किसी से तो आपके चेहरे पर हीन भावना नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, आपके मुखमंडल पर तेज होना चाहिए और आप किसी परिस्थिति के प्रभाव में आकर के हताश और निराश न हों। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब व्यक्ति आता है तो सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार की संरचना, मुख्य द्वार पर लगा हुआ डोरमेट, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखता है। अगर डोरमेट साफ सुथरा है, जूट का है, उस पर वेलकम लिखा हुआ है, तो आदमी काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है और उस पर उसके जूते की गंदगी वहीं रुक जाती है। अगर घर के बाहर ही आपने जूतों के लिए स्टैंड बनाया हुआ है तो ये और अच्छी बात है। वहाँ से व्यक्ति अपने पैरों को पोंछ कर आपके घर में प्रवेश करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि घर की पूर्व दिशा में हल्के रंग के पायदान इस्तेमाल करने चाहिए और पश्चिम दिशा में हल्के नीले या ग्रे रंग के पायदान इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि राहु की दिशा है। और उत्तर दिशा में हल्के रंग का बॉटल ग्रीन रंग का पायदान इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बुध की दिशा है। और दक्षिण दिशा में गुलाबी रंग का, सिल्वर रंग का पायदान आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे शुक्र और मंगल दोनों का संयुक्त प्रभाव आपको लाभकारी होगा। पायदान गहरे रंग का, गहरे लाल रंग का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सूर्य का रंग है और बार बार इस पे पैर रगड़ना अच्छी बात नहीं है। लाल रंग का संबंध मंगल से भी है और हनुमान जी से भी है। इस रंग का पायदान इस्तेमाल करने से घर में क्रोध और आलस्य और कलेश बढ़ता है। इस तरह से घर में हल्दी के रंग का यानी पीले रंग का पायदान इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इससे घर में मांगलिक कार्य बाधित होने की संभावना बन जाती है। जिन घरों में पीले रंग के डोरमैट यूज होते हैं और उस पर लोग पैर रगड़ करके चलते हैं, गंदगी पहुँचते हैं, ऐसे घर में शुभ कार्य रुक जाते हैं। बच्चों के विवाह शादी में विलंब होने लगता है, संतान प्राप्ति में कठिनाई आने लगती है। अरे जिंदगी में एक छोटा सा चींटी जो है वो हाथी को मार सकता है। इसलिए हमारे समग्र जीवन में एक छोटा सा पहलू भी हमारे जीवन को कहीं न कहीं से प्रभावित करता है। इस बात को समझ लेना चाहिए और इस बात को जान लेना चाहिए। और हाँ, गहरे काले रंग का पायदान भी मुख्य द्वार पर बिल्कुल नहीं बिछाना चाहिए। काला रंग नेगेटिविटी और अल्ट्रा वायलेट किरणों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, घर के मुख्य दरवाजे पर या कहीं भी काले रंग का, लाल रंग का पायदान, पीले रंग का पायदान नहीं होना चाहिए। और मुख्य द्वार पर अगर आप जूट का पायदान रखते हैं और उसमें अगर वेलकम लिखा हुआ है तो विश्वास करिए इससे आपके ज़िंदगी की तरक्की 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ,
वो पायदान भी रोज झाड़ू पोछा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि उसे भी थोड़ा सा पटक करके साफ करके फिर रोज बिछाए। ये काम जरूर करना चाहिए। अच्छा पंडित जी, क्या फैब्रिक को लेकर भी कुछ हमें ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे अभी आपने बताया कि मुख्य द्वार पर हम जूट का जो डोरमेट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर हमें घर में किचन में, बाथरूम के बाहर अगर या बेडरूम में पायदान का इस्तेमाल करना है तो उसका फैब्रिक कैसा होना चाहिए? फैब्रिक्स तो बहुत महत्व रखता है। फैब्रिक्स बहुत महत्व रखता है। जैसे अब तो इस समय फैशन में प्लास्टिक के भी पायदान आ गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस पर हम आगे भी बात करेंगे। चलिए राशि अनुसार एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिंह राशि की बात करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आज आपके भाग्य स्थान में स्वगृही मंगल चंद्रमा के साथ गोचर में है और आपके संतान भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में है। लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति का केंद्रीय संबंध इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आप दिल खोलकर बच्चों पर खर्च करेंगे। उच्चाधिकारियों से संभल कर बात करें। विदेश में रहने वाले किसी करीबी या किसी व्यक्ति से आपको शुभ समाचार भी मिलेगा। उदर विकार, पेट में तकलीफ की संभावना इसलिए सिंह राशि वालों को बनी हुई है कि आपका बृहस्पति अभी भी नीच राशि में 19 अंश 43 कला पर शनि के साथ गोचर कर रहा है, जिसके कारण एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। आलस्य और थकान इसके कारण आप महसूस कर सकते हैं। आत्मविश्वास को अपने मजबूत बनाए रखिए। हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और घर में किस तरह का पायदान बिछाने से मां लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, बताएंगे पंडित जी अब से थोड़ी देर में। उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक सोनाली जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। सोनाली जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सोनाली जी। सर मुझे मेरे और मेरे पापा के करियर के लिए पूछना है। जी आप बताओ बेटा, आप कितने साल के हो? मेरा जन्म हुआ 4/1/1994। जी। दिन मंगलवार। जी। 9:10 रात्रि। ठीक है, पापा का बता दो। पापा का हुआ 8/9/1969 5:30 AM। चलो, सबसे पहले मैं आपका भाग्य बताता हूँ सोनाली जी। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र, शनि शुक्र दोनों की युति बनी हुई है आपके व्यय भाव में। 17 जनवरी 2023 से आपका भाग्योदय हो जाएगा। 17 जनवरी 2023 के बाद कोई सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है जो बहुत आपके सपनों में चल रहा होगा और आपको सफलता उसके बाद निरंतर मिलती रहेगी। अभी जहाँ तक 17 जनवरी 2023 के पहले तक का समय है, ये परिवार में थोड़े से कम खुशी का दिन ला रहा है और इसका मतलब है कि ज़्यादा मेहनत करने पर लोगों का भाग्य कम साथ दे रहा है। जहाँ तक आपने अपने पिता के बारे में पूछा है, तो द्वितीय प्रश्न होने के नाते आपके पिता भाव का स्वामी बना शनि और प्रश्न लग्न का स्वामी बना मंगल। मंगल और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि एक तो पिताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है और दूसरी बात, जिस काम को ये डिसाइड करते हैं करने के लिए उसमें कुछ दिनों के बाद सफलता नहीं मिलती है। इनसे आप कहिए कि हार्डवेयर या बिल्डिंग मरम्मत में यूज होने वाले सामानों का व्यवसाय करें, इससे इन्हें सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र से तो ये केवल किसी तरह से परिवार का गुजर बसर कर पाएंगे, लेकिन अगर बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ों का व्यवसाय करेंगे तो उसमें इन्हें अच्छी सफलता भी मिलेगी और वो टिकाऊ भी होगा। और घर में किस तरह का पायदान बिछाने से मां लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे ये होता है कि मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं अगर हम सही पायदान का चुनाव ना करें? कैसा पायदान ना बिछाएं घर में, ना लेकर आए घर में हम? देखो ऐसा है ना, हम इंसान जो है भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि हम अपने शास्त्रों को, अपने तौर तरीकों को भी इग्नोर कर देते हैं। जी। ठीक है ना। इसी क्रम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पायदान पर अगर कमल का फूल बना हुआ है तो उसे भी ला करके
लगा देते हैं। देखो, कमल के फूल की डिजाइन अगर बनी है तो इसे भूल करके भी आपको पैर रगड़ने का काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कमल में कितनी पंखुड़ियां होती हैं ये तो गिन करके आप लोग जानिएगा, लेकिन अगर प्रचलन में आप देखें तो केवल अष्टदल कमल जो है वही बनाने के लिए शास्त्रों में बार बार निर्देश होता है। अष्टदल कमल जिसमें 8 पंखुड़ियां होती हैं, ये अष्टदल कमल बना करके उस पर कलश की स्थापना होती है। ये अष्टदल कमल बिछाकर बना करके उस पर देवी देवताओं की स्थापना होती है। तो ये अष्टदल कमल बना करके उस पर गणेश लक्ष्मी की स्थापना होती है। तो कहने का मतलब कि अगर ये अष्टदल कमल है, ये महालक्ष्मी का प्रतीक है, अगर इसको पायदान पर बना रहेगा और इस पर आप पैर पोंछ करके घर में प्रवेश करेंगे तो आप तो सीधे दरिद्रता को लेकर के जा रहे हैं। इससे पायदान घर के अंदर अगर पहुँच कर घर में आने से तो माँ लक्ष्मी नाराज ही नहीं होंगी, कुपित होंगी। परिवार की आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत बैड इफेक्ट होगा। पायदान पर अष्टदल की डिजाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये अष्टदल क्या है? कमल की पंखुड़ी को गिनिएगा, अगर 8 आए तो मुझे बताइएगा। नहीं होता है 8, ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। लेकिन अष्टदल कमल की ही क्यों बात की जाती है? वो इसलिए कि 5 जो हमारे पंच महाभूत हैं, छित जल पावक गगन समीर, इसके साथ मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों जब जुड़ते हैं तो जीव की संरचना होती है। तो इसीलिए अष्टदल कमल की बात की जाती है। ऐसा पायदान इस्तेमाल करने से आपके परिवार पर देवी देवताओं की कृपा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि देवी देवता इसी कमल के प्रतीक पर, इसी कमल के चिन्ह पर आवाहित किए जाते हैं। और घर में कैसा पायदान इस्तेमाल करने से आपकी खुशियां आपसे दूर जा सकती हैं, बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले कन्या राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा ये जान लेते हैं। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध चतुर्थेश बृहस्पति के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इसका सीधा आशय जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि आज आप जमीन जायदाद से जुड़े किसी काम पर दिल खोलकर खर्च करेंगे। आज कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मृत्यु स्थान में चंद्रमा और मंगल गोचर कर रहा है। चंद्रमा सर्वत्र बीज के समान होता है, इसलिए चंद्रमा की ये अशुभ स्थिति आपके किसी कार्य में शुभारंभ करने पर परिणाम अच्छा नहीं देगा। परिवार में किसी के साथ मनमुटाव बढ़ सकता है, कोशिश करें कि ऐसा ना हो। खान पान पर अगर संयम नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जो लोग हितैषी बन करके दुश्मनी करते हैं, ऐसे लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। और भगवान गणेश को पीले वस्त्र और लड्डू अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए कन्या राशि के बाद अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, आज का शुभ उपाय क्या है, क्या सावधानी रखनी है, देखिए। देखिए, आज तुला राशि के जातकों के केंद्र में 6 ग्रह हैं। 6 ग्रह में बुध बृहस्पति शुक्र शनि चतुर्थ भाव के एक केंद्र में और मंगल और चंद्रमा सप्तम भाव के एक केंद्र में। तो ये 6 ग्रह आपके केंद्रवर्ती हैं, जिसमें 4 शुभ ग्रह आ गए हैं। तो इसका मतलब आज अंदर से आपको खुशी महसूस होगी। मनोरंजन और खरीदारी पर आप खर्च करेंगे और खर्च करने के बाद आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, काफ़ी संतुष्टि महसूस होगी। कोई बड़ा टेंडर, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। और यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नई नौकरी के लिए भी आज आपको कॉल आ सकती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी। अपनी दिनचर्या और खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, जिद ना करिएगा और अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखिएगा। आज पिता को कोई न कोई चीज़ आपको उपहार में जरूर देना चाहिए अगर आप कमाते हैं तो। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और कैसे घर में रखा पायदान आपके धन का नुकसान करा सकता है, आपकी खुशियां छीन सकता है, ये बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक आदित्य राजस्थान से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम आदित्य शर्मा है जी। मेरी जन्म तिथि 27 मार्च 2001 है जी। समय है 3:43 दोपहर का और दिन मंगलवार है जी। पंडित जी, मैं अभी BSc सेकेंड ईयर में हूँ और अब नौकरी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो पंडित जी, मैं किस सरकारी नौकरी की तैयारी करूँ कि मुझे सफलता मिले? आपने पढ़ाई क्या किया है बेटा? BSc सेकेंड ईयर में हूँ पंडित जी अभी। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है आदित्य, और शनि स्वगृही होकर के इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है। आपको तेल, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खनिज, इन सारे विभागों में से किसी विभाग में अपनी आजीविका के लिए, नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, इसमें रेलवे भी आता है और NCL भी आता है, कोयले की फील्ड भी आती है। इन सभी विभागों में आपको नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, अभी तो आप 19 साल के हुए हैं, आपके नौकरी का योग 24वें वर्ष में है, तो कहने का मतलब कि 4 साल का समय आपको जो तैयारी के लिए मिल रहा है, ये आपके अच्छे जीवन की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। बस आदित्य अगर नाम है तो आदित्य का मतलब होता है सूर्य। सूर्य की तरह आप भी तेजस्वी होकर के अपने कुल, खानदान, गांव, देश और अपने जिले का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करके पढ़ाई करिए। हमारी शुभकामना आपके साथ। और घर में कैसा पायदान आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि धन का नुकसान ना हो और साथ ही खुशियां बनी रहें, क्योंकि गलत पायदान खरीदना या घर में रखना आपकी खुशियां छीन सकता है। इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि किस तरीके से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं अगर घर में हम पायदान का इस्तेमाल सही तरीके से और सही ना करें। तो आप ये भी बताएं हमें कि खुशियां कैसे छीन सकती हैं, पायदान से इसका क्या कनेक्शन है? देखो, जैसी हो तबियता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लग जाए। रोमिता, एक बात मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा विषय से हट करके है। एक ऐसे नेता को मैं जानता हूँ जो सन 1980 के आसपास एक जगह निमंत्रण में गए थे। नेताजी बड़े शौकीन थे, पान बहुत खाते थे, और नेताजी को कहा गया जलपान करने के लिए उठ करके। तो जो माला उनको पहनाई गई थी ना, उसी माले को ऐसे पकड़ करके उसी में उन्होंने अपना पान थूक करके और माले को निकाल करके एक कोने में फेंक दिया। ये चीज मैंने देखा था। वो दिन और आज का दिन, अब इस समय वो किसी ग्राम पंचायत के सदस्य भी नहीं है, और पूरे परिवार का इतना पतन हुआ कि सामान्य से भी कई गुना नीचे की जिंदगी जीने पर मजबूर है। तो हमारे जीवन की एक छोटी सी गलती, धर्म पर एक छोटा सा आघात कहीं न कहीं से सर्वस्व नाश कर देता है। बिल्कुल। अंधकासुर ने केवल कवच के मंत्रों से हवन किया था, उसका पूरा कुल नष्ट हो गया। तो हमें हर समय, जीवन के हर क्षण एक बहुत ही ज्यादा सतर्क व्यक्ति की जीवन शैली में रहना चाहिए। पायदान किसका बना हुआ है, इसका भी आपके परिवार पर असर पड़ेगा। जैसे आर्टिफिशियल फैब्रिक या सिंथेटिक से बने पायदान आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, जिससे आपको नुकसान होगा। सूती, ऊनी या नारियल की जटा से बना हुआ पायदान रखना सबसे फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस तरह के पायदान हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को सोखने की क्षमता रखते हैं। ये नारियल के छिलके वाला जो पायदान होता है, मैं इसको सबसे सुपर मानता हूँ, लेकिन ये वजनी होता है, रख रखाव में थोड़ा सा मेहनत लेता है, देखने में दूसरे पायदानों की अपेक्षा कम सुंदर लगता है, लेकिन इसके लाभ ही लाभ है। पायदान अगर फटा हो, गंदा हो, या उसके धागे निकले हुए हों, या वो अस्त व्यस्त हो, तो ऐसा पायदान नहीं प्रयोग करना चाहिए। इससे भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आप सभी को बताना चाहूँगा कि घर में रखे सभी पायदान हर हफ्ते धोना चाहिए और उसे छत पर सुखाना चाहिए। घर में
पायदान कभी भी ऐसा ना रखें जिसमें आते जाते लोग टकरा कर गिरे। इससे बनते बनते काम भी बिगड़ते हैं। और मैं तो कहूँगा कि बाथरूम के बाहर भी आपको पायदान जरूर रखना चाहिए, नहीं तो गीले पैर कमरे में प्रवेश करने के बाद नेगेटिविटी पूरे कमरे में फैलेगी। इसलिए एक पायदान बाथरूम से अंदर जाते समय भी होना चाहिए और वही पायदान निकलते समय भी वहाँ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि केतु की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। आपके पराक्रम भाव में बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि की स्थिति है। ये अच्छा नहीं है। तीसरे भाव का बृहस्पति और शुक्र कभी अच्छा फल नहीं देता है। ऐसे में इनकम से ज़्यादा खर्चा होगा। कार्य क्षेत्र में बड़ा बढ़िया अवसर हाथ आते आते निकल जाएगा। ननिहाल से कोई खराब समाचार मिलेगा। थकान और कमजोरी महसूस होगी, लेकिन गुस्से पर काबू रखिए और सहयोगियों से तालमेल मत बिगाड़िए। मजदूरों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में चलिए बात करते हैं धनु राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। चलिए आपका जल्दी से गोचर बता दूं। आपके द्वितीय भाव में बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की स्थिति और तृतीय भाव में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है। खर्चे पर कंट्रोल करिए। भविष्य के लिए बचत जरूरी है। काम में हो सकता है कि सफलता न मिले, जिससे आपको क्रोध बढ़ सकता है। क्रोध बढ़ना आपके लिए और नुकसान करेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। उदर विकार हो सकता है। पेट में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, इसलिए बाहरी चीज़ों को खाने से बचें। मेहनत से मुंह ना मोड़ें। संयम से काम करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। वाह, आपके राशि में तो 4 ग्रह हैं। द्वितीय भाव में सूर्य है। आज किसी से भी पैसे उधार लेने से बचिएगा। आज पैसा उधार लेंगे तो एक तरह से पनौती लग जाएगी। नौकरी पेशा लोग फाइनेंस से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें और परिवार के साथ समय बिताने से दिन भर की थकान आपकी दूर होगी। अपने इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने की कोशिश करें। एकाग्रता से काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। कुत्तों को दूध देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कुंभ राशि की करते हैं। कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, देखिए। कुंभ राशि में सूर्य का प्रवेश और चंद्रमा मंगल की तृतीय भाव की युति इस बात का संकेत है कि मां महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा आप पर बरसेगी। अच्छे अवसर हाथ लगेंगे और विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता जरूर मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर भाई भाई में विवाद हो सकता है, इसलिए किसी बड़े बुजुर्ग को बीच में रख करके अपने प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद को आप सुलझाएं। सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्या रह सकती है। बस भाग्य के भरोसे मत बैठिए, मेहनत करिए। मेहनत से मुंह न मोड़िए। शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है या फिर नेगेटिव एनर्जी? अगर नेगेटिव एनर्जी भी है तो घर में किन बातों पर गौर करके आप घर बैठे ही सारी खुशियां पा सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए घर में कि वास्तु दोष तो ठीक हो ही, लेकिन साथ में भविष्य भी संवर जाए? देखिए, मैं सभी दर्शकों को अपने बताना चाहूँगा कि बाथरूम को हमेशा, जो आपके घर का बाथरूम है उसे आपको हमेशा बंद करके रखना चाहिए और जब इस्तेमाल में ना हो तो टॉयलेट का ढक्कन भी गिरा दीजिए। किचन में दवाइयाँ बिल्कुल मत रखिए। रात में सोने से पहले घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और वाईफाई जैसी चीज़ें बंद कर दें। सुबह के समय घर में धार्मिक संगीत या मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र या श्री सूक्तम के मंत्र गुनगुनाने की आवाज़ आनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार के पास भूल करके भी कूड़ेदान न रखें।
घर में टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल बिल्कुल न करें। घर में ऐसी चीज़ों को घर से ऐसी चीज़ों को फेंक दें जिनका आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बेडरूम या फिर सीढ़ियों के नीचे पूजा घर ना बनाएं। अपने घर के मेन डोर को काले रंग से पेंट ना कराएं। वास्तु के मुताबिक घड़ियां किसी दिशा की ऊर्जावान बनाती हैं। ऐसे में आपका घर में जितनी भी घड़ियां रखी हैं वो चलनी चाहिए। घर में सभी घड़ियां उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। आपने अगर पंछियों के लिए दाना और पानी वाला बर्तन रखा हुआ है तो समय समय पर उसे आपको साफ करते रहना चाहिए। आपके घर से बदबू अगर नहीं आए, इसके लिए आपको घरों में देर तक खाने की खुशबू बनी रहे, इसके लिए आपको सीलन की महक अगर आ रही है तो आपको अपने घर में सुबह शाम घी में डूबा हुआ कपूर पूजा स्थान में जलाना चाहिए। और अगर घर में अजीब स्मेल आ रही है तो वहाँ वास्तु दोष लगेगा ही लगेगा। ऐसे में कपूर जलाएं और घर को सकारात्मक महक दें। लेकिन कब्रिस्तान श्मशान घाट के नज़दीक अगर घर है और मुर्दा जलने की दुर्गंध आ रही है तो ये किसी उपाय से ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए तो स्थान परिवर्तन ही आवश्यक माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमंगल की स्थिति और आपके एकादश भाव में बुध बृहस्पति शुक्र शनि की स्थिति सुविधाओं पर खर्च करवाएगा। अपनी योजनाओं को किसी से शेयर मत करिए। महत्वपूर्ण फैसले खुद से लीजिए। लंबे समय बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। मौसमी बीमारियां आपकी दिक्कत बढ़ा सकती हैं। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको जानकारी दी कि कैसे पायदान आपकी किस्मत से सीधा जुड़ा हुआ है, आपके घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए बहुत ध्यान रखें जब आप पायदान का सिलेक्शन करें, इसके फैब्रिक को लेकर भी और इसके शेप को लेकर भी। पंडित जी बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।